हेलो एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज ओवर लेसन 17 एंड इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ टू वर्क विद विंडो हैंडल्स। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को काइंडली क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद फ्यूचर में आने वाली वीडियोस टाइमली रिसीव हो सके। चलें अब अपने लेसन की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, वर्क विद विंडो हैंडल्स। बेसिकली हमें कभी भी मल्टीपल ब्राउज़र में स्विच करना हो, जब भी हमारे पास मल्टीपल ब्राउज़र हो, एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र में, एक टैब से दूसरे टैब में स्विच करना हो, तो हम विंडो हैंडल्स यूज़ करते हैं। अगर हमें करंट टैब की विंडो हैंडल वैल्यू निकालनी हो, तो हम करंट विंडो हैंडल्स यूज़ करते हैं। और अगर हमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट विंडो की अगर मैंने करंट विंडो या करंट टैब के ऊपर मैंने अगर उसकी आईडी गेट करनी है, तो उसके लिए मैं करंट विंडो हैंडल यूज़ करूँगा। और मुझे सारे ब्राउज़र, सारे टैब्स की अगर मुझे आईडी चाहिए, आईडी लाइक हैंडल्स में हमारे पास हैंडल जो वर्ड है हमारा, उसके अंदर हमारे पास 16 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड आता है। जिस जो करंट विंडो का या और सारी विंडोज़ का कोड होता है, वो हेक्साडेसिमल कोड होता है, जिसके ऊपर हम अपने ऑपरेशंस बेसिकली एक्टिविटी हम कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। हम अपने ब्राउज़र पे स्विच करना चाहें तो उस हेक्साडेसिमल कोड के ज़रिए कर सकते हैं, जो कि हैंडल्स के अंदर होता है। अच्छा, अगर मैं एक करंट लेना चाहूँ तो करंट विंडो हैंडल्स लूँगा। अगर मुझे सारे ब्राउज़र्स का चाहिए तो मेरा उसके पास तरीकाकार है विंडो हैंडल्स। उससे मेरे जितने भी ब्राउज़र ओपन होंगे उन सब का हमारे पास हेक्साडेसिमल कोड आ जाएगा। प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको आज बताता चलूँ कि आज की हमारी टेस्टिंग वेबसाइट जो है वो कौन-सी होगी। उसके लिए हमारी आज की वेबसाइट जो है वो ये है, आपके सामने ओपन हुई हुई है। इसका मैं यूआरएल जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इसके ऊपर आके मैंने एक एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी है कि इस बटन पे क्लिक करना है। इस बटन का एक्सपाथ कॉपी करने का तरीका मैंने पहले ही बताया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने लोकेटर्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। लेकिन सिंपल सा वे है, यहाँ से जाके हम अपने एक्सपाथ को कॉपी कर सकते हैं। एलिमेंट को सिलेक्ट किया, एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक करके कॉपी एक्सपाथ कर लिया। कॉपी एक्सपाथ करने के लिए ये तरीकाकार है। उसके बाद मैंने जस्ट आपको परफ़ॉर्म करके बता देता हूँ। मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी नई ब्राउज़र विंडो ओपन कर रहा है। मैंने इस ब्राउज़र विंडो के टाइटल को, दोनों के टाइटल को गेट करना है। और हेक्सा आईडी मैं कैसे ला सकता हूँ वो मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पाइचार्म को मैंने अपने ओपन कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना यूआरएल पेस्ट कर दिया है। यूआरएल पेस्ट करने के बाद मैंने उस बटन को फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ करके उसका एक्सपाथ पेस्ट करके क्लिक करवा दिया। बटन को क्लिक कराने के बाद मेरा नया ब्राउज़र ओपन हो रहा है। नया ब्राउज़र ओपन होने से पहले मैं होने के बाद मैं अपना जो करंट ब्राउज़र है, मेरा पेरेंट ब्राउज़र, उसका मैं कैसे हैंडल वैल्यू निकाल सकते हो उसका तरीकाकार बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था 2 कमांड्स है। पहले हम करंट विंडो हैंडल वाली कमांड को चेक करते हैं। उसके लिए सिंटैक्स ये है, करंट विंडो हैंडल। इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। कोड को रन करके दिखाता हूँ आपको जल्दी से। ब्राउज़र ओपन करके यूआरएल को गेट कर लिया। यूआरएल को गेट करने के बाद वो मेरे बटन पे क्लिक करेगा और मेरे पेरेंट वाले ब्राउज़र का हेक्साडेसिमल वैल्यू लेकर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, कंसोल में उसने मुझे हेक्साडेसिमल वैल्यू मुझे शो कर दी है। ये मेरा तरीकाकार है कि करंट को मैंने कैसे लेना है। बेसिकली मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि हम विंडो हैंडलर्स यूज़ क्यों करते हैं। हमें एक ब्राउज़र से, अगर लेट्स से मैं एक ब्राउज़र से क्लिक करके दूसरे ब्राउज़र पे जा रहा हूँ या दूसरे टैब पे जा रहा हूँ, अब उस ब्राउज़र पे मुझे अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को बताना है कि अब मैं दूसरे ब्राउज़र या दूसरे टैब पे एक्शन परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे करंट विंडो हैंडलर से उसकी आईडी निकाल के स्विच टू विंडो करना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि मैं कैसे अपने सारे ब्राउज़र्स के हेक्साडेसिमल कोड ले सकता हूँ। उसका तरीकाकार है ड्राइवर डॉट विंडो हैंडल्स। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा, उसका नाम रख देता हूँ हैंडल्स। अब मुझे सारे ब्राउज़र को का हैंडल्स की वैल्यू लेके मैंने उस पे एक्शन परफॉर्म कोई कराना है। लेट्स से मैं एक्शन परफॉर्म करवाता हूँ कि मैं दोनों जो मेरे पास ब्राउज़र ओपन हो रहे हैं उनका टाइटल गेट कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे फॉर का लूप लगाना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा हैंडल्स, फॉर हैंडल इन, जो कि पुराना मेरा वेरिएबल है। हैंडल्स में जो-जो पड़ा हुआ है, हैंडल्स में जो-जो पड़ा हुआ है
वो इसमें डालो हैंडल में। अब हैंडल में जब वो एक दफ़ा वैल्यूज़ ले आएगा, उसके बाद मैं एक एक्शन परफ़ॉर्म करवाऊँगा ड्राइवर डॉट स्विच टू। ये नई कमांड है स्विच टू विंडो। किस विंडो पे? ये जो नए वेरिएबल में हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू पड़ी हुई है हैंडल की, इस विंडो पे स्विच करो। ठीक है, इस विंडो पे स्विच करने के बाद मैं उसको कह रहा हूँ कि प्रिंट ड्राइवर डॉट टाइटल। ओके, ड्राइवर डॉट टाइटल। यहाँ तक पहले मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वो हमारा यूआरएल गेट करेगा। यूआरएल गेट करने के बाद उसने पहले ब्राउज़र को मैक्सिमाइज़ करवाएगा, यूआरएल गेट करेगा। यूआरएल गेट कराने के बाद मैंने जो एक्सपाथ की वैल्यू दी है बटन की, उस पे क्लिक करवाएगा। उस पे क्लिक करवाने के बाद हमारे जो ब्राउज़र के हैंडल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे फोर के लूप के अंदर जो मैंने कंडीशन लगाई है ड्राइवर डॉट गेट टाइटल की, जो मैंने कंडीशन लगाई है, उस टाइटल को वो मेरे पास कंसोल में शो कर देगा, दोनों टाइटल्स को, दोनों ब्राउज़र के, दोनों जो भी टैब्स मेरे पास ओपन हुए हैं। अभी कोड मेरा रनिंग में है, आप देख सकते हैं कि पहले वो फॉर का लूप चलाएगा और मेरे पास हैंडल्स में वो पहले हैंडल की वैल्यू डालेगा पेरेंट की, फिर पेरेंट का टाइटल प्रिंट कराएगा, फिर मेरे पास हैंडल में दूसरे की वैल्यू डालेगा, फिर वो मेरा दूसरे ब्राउज़र का हैंडल प्रिंट करवा सॉरी टाइटल प्रिंट करवाएगा। पहले का आपके पास आ गया, अब वो आप देख सकते हैं कि दूसरे का हैंडल प्रिंट करवाएगा, टाइटल प्रिंट करवाएगा। थोड़ी सी एप्लीकेशन स्लो प्रोसेस हो रही है, जिस वजह से इशू आ रहा है। वेब पेज स्लो हुआ है, अभी तक फुल लोड नहीं हुआ, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। देख सकते हैं पेज उसने लोड कर दिया और मेरे पास दूसरे ब्राउज़र का भी टाइटल प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि मैं अपने फर्स्ट वाले ब्राउज़र को क्लोज़ कराना चाहता हूँ, लेट्स से। उसके लिए मैं एक नई कमांड लिखूँगा अपनी, इफ़ ड्राइवर डॉट टाइटल इक्वल टू, मैं फर्स्ट वाले टाइटल से कंपेयर करवा लेता हूँ कि अगर ड्राइवर डॉट टाइटल ये है कॉलन, तो मुझे वो ड्राइवर वो मेरे उस वाले टैब को क्लोज कर दे, और सेकंड टैब को मैं क्लोज नहीं करवाना चाह रहा। ये मुझे इन्वर्टेड कॉमास में देना होगा। अब रन करते हैं कोड को, होपफुली वेब पेज जो है वो फास्ट रनिंग करे। वेब पेज स्लो हुआ तो फिर थोड़ा डिले से हमारे पास रिजल्ट आएगा। वेब पेज फर्स्ट पेरेंट विंडो ओपन हो गई, थोड़ा सा अभी भी स्लो है। सेकंड विंडो ओपन हो गई, उसने आप देख सकते हैं पेरेंट विंडो को क्लोज करवा दिया और दूसरे वाली विंडो को भी क्लोज नहीं करवाया। हमारे पास आईडीज वगैरह ले आएगा सेकंड विंडो का। हमने अब ये लूप मैं आपको समझाता हूँ। अभी भी देखें कंडीशन क्यों चल रही है, अभी तक हमारे पास सेकंड का टाइटल क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जब पहले उसके पास सारे हैंडल्स आए, इस हैंडल में जब पहला हैंडल आया, उसने क्या किया, पहली विंडो पे स्विच किया, पहली विंडो को स्विच करके, अब सेकंड भी आ गया, देख सकते हैं आप, पहली विंडो पे स्विच करके उसने उसका टाइटल गेट कराया। अब उसने कंपैरिजन शुरू किया, पहले का टाइटल गेट किया, टाइटल गेट करने के बाद उसने देखा जी दोनों का टाइटल बराबर है, उसके बाद उसने उसको क्लोज करा दिया। अब अब उसने फिर गया ऊपर लूप में, उसने हैंडल्स में एक और वैल्यू नई उसको मिली, उसको हैंडल में डाला, हैंडल पे उसको स्विच टू विंडो किया, उसके बाद दूसरे ब्राउज़र के ऊपर आया, उसका टाइटल गेट किया, उसका टाइटल गेट करने के बाद उसने कंपैरिजन किया कि टाइटल ये है, उसने कहा नहीं, उसने इसलिए इसको लूप से बाहर कर दिया। अगर मैं एल्स की कंडीशन लगाता तो वो उस पे चला जाता, क्योंकि मैंने एल्स की कंडीशन नहीं लगाई।
होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल है। मैं लास्ट में एक दफ़ा आपको समराइज़ कर देता हूँ कि हमारी विंडो हैंडल्स यूज़ क्यों होते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटा-सा वे स्टेप्स करके बताया। बेसिकली इन प्रैक्टिकल हमारे हैंडल्स यूज़ जो हैं वो इसलिए होते हैं, जब हम एक लिंक पे क्लिक करके दूसरी विंडो पे या दूसरे ब्राउज़र पे स्विच करते हैं, तो हमें उस ब्राउज़र पे अगर कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी होती है, तो हम उस स्विच टू उसका हैंडल लेते हैं, हैंडल की हेक्साडेसिमल वैल्यू लेते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यू लेने के बाद उसको हम फॉर का लूप लगा के स्विच टू विंडो उस पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल वैल्यू की तरफ हम स्विच करवा के फिर आगे उस ब्राउज़र विंडो पे काम करते हैं सारे। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हुई तो काइंडली मुझसे कमेंट में ज़रूर राब्ता कीजिएगा, मैं आपको आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और एक बात लास्ट में मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस चीज़ की भी साथ प्रैक्टिस करें कि आपको सिंटैक्स याद हो, ताकि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो या इंटरनेट की एक्सेस की ज़रूरत ना हो। आप अपना सिंटैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद करके प्रैक्टिस करें, ताकि आपको आसानी हो। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।